किया और उसमें वहाँ पर इसको पता लगा कि इस पूजा के दौरान यहाँ पर कीमती जो सामान है वो यूज होता है, कलश यूज होता है। तो इसके बाद इसने यूट्यूब चैनल पर और भी ऐसी लोकेशन सर्च की जहाँ पर जैन समाज के लोगों की पूजा चल रही है। तो वो जो लाइव प्रोग्राम चलते हैं वो लाइव प्रोग्राम देख करके ये लोकेशन पर पहुंचता है और उस लोकेशन को हिट करता है। तो अभी जब ये 15 अगस्त मैदान की इसको ये सूचना मिली तो ये लगातार 3 दिन अपने घर हापुड़ से चल करके यहाँ पर आता था सुबह में। ये पूरे दिन यहाँ पर रहता था, पुजारियों के साथ इसने अच्छी तालमेल बैठाने की कोशिश की। उन्हीं के जैसे वेशभूषा भी वहीं से ली है, उन्हीं लोगों से ली है। और फिर 2 दिन तक लगातार इसने वहाँ पर सेवा का काम करने का बहाना किया। और तीसरे दिन जब इसको मौका मिला और जब लोगों का ध्यान, जब पीक टाइम जब पूजा का, उस समय इसने मौके का फायदा उठा करके वहां से वो चोरी की घटना को अंजाम दिया। वो अभी एनालिसिस कर रहे हैं किस जगह का है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें बताया जाएगा। अभी ये सब पूछताछ का विषय, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो मेल्टेड गोल्ड है वो भी क्या वही तीनों दोनों प्लस है या और कहीं का सामान है, वो अभी मेल्टेड गोल्ड एज एज इट इज रिकवर हुआ है, जिसकी हमने रिकवरी की है इसमें। अब इसमें हो सकता है दोनों, अभी जब आगे के आदमी चैन खुलेगी तो अभी और भी रिकवरी की गुंजाइश है, आगे काम चलेगा। एक कलश जो रिकवर हुआ है, जो ये अभी जो 3 सितंबर को जो 15 अगस्त मैदान में जो वारदात हुई थी उसमें जो कलश था वो एक सेम कलश वैसा एकदम रिकवर हुआ है। और दूसरा क्या सवाल था? ये उस वारदात में जो सामान जो चोरी हुआ था वही वाला एक कलश रिकवर हुआ। हम्म। स्पेसिफिक रीज़न यही था कि इसमें पूजा के दौरान कीमती सामान जो ये लोग यूज़ करते हैं तो उस पर इसकी नज़र थी। ऋषभ विहार में भी इसकी वही नज़र थी और यहाँ की वारदात भी इसकी वही नज़र पड़ी कि यहाँ पर भी सामान काफ़ी मात्रा में यहाँ से सामान यूज़ कर रहे हैं। तो ये लगातार 2 दिन तक इसने बहुत अच्छे तरीके से रैक किया, सिक्योरिटी के लूप होल्स को जानने की कोशिश करी और फिर तीसरे दिन स्टार्ट कर। ये चुराया है इसका, जैसे मैंने बताया कि अगस्त के महीने में इसने अंजाम दिया और इसका एक पुराना केस अभी हमने जो ICGS पर चेक कर पाए और जिसकी मदद से इसकी शनाख्त भी की गई। तो एक केस इसका पुराना मिला है। अभी बाकी दोनों का प्रोफाइल, क्योंकि अभी आज दोपहर के बाद ही अरेस्ट हुए, तो इन दोनों का प्रोफाइल अभी चेक कर रहे हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड है आज को डीप बताएंगे। ब्रांच की टीम ने भूषण वर्मा नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है। जो वारदात 3 सितंबर को 15 अगस्त मैदान जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक वारदात हुई थी जिसमें जैन समुदाय के लोगों का अपना पूजा कार्यक्रम चल रहा था, उसमें कुछ सोने के बर्तन जो पूजा में यूज हुए थे उनकी चोरी का एक मामला दर्ज किया गया था। उसमें एक गिरफ्तारी हुई है भूषण वर्मा की और इसके पोजेशन से एक कलश और कुछ पिघला हुआ सोना मेल्टेड गोल्ड इससे रिकवर हुआ है। और इसके साथ में इसके जो 2 एसोसिएट हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम अंकित है जिसने मेल्टिंग की प्रोसीजर को काम में लाया गया और दूसरा गौरव है जिसने मेल्टेड गोल्ड को आगे खरीदा है इससे। तो दोनों के पोजीशन से करीब 150 ग्राम मेल्टेड सोना भी रिकवर हुआ है और एक कलश जो पूजा में यूज हुआ था वो एज इट इज इन भूषण वर्मा से रिकवर हुआ है। इसमें जो वारदात के बारे में बताना चाहूँगा, 3 सितंबर को सुबह में करीब 10 बजे के आसपास ये चोरी की वारदात को इसने अंजाम दिया था, भूषण वर्मा ने अंजाम दिया था। ये पिछले 2 दिन से वहाँ पर रैकी करता था लगातार। 1 सितंबर को 2 सितंबर को भी पूजा के प्लेस को इसने विजिट किया। वहीं पर इसने जो वहाँ पूजा कराने वाले जो आदमी थे उनके जैसे आभूषण परचेज किए और अपने जो अटायर थी उसको पहना। 2 दिन तक ये वहाँ पर पूजा में इसने पूरा पार्टिसिपेट किया और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी के थोड़े थोड़े लूप होल्स थे उसको इसने अच्छे से समझा, देखा उसको। और तीसरे दिन सुबह में 10 बजे जब इसको लगा कि अभी पूजा का पीक टाइम चल रहा है और लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है, तो ये जो 3 कलश रखे हुए थे वो 3 कलश वहाँ से इसने चोरी किए। इसमें CCTV का पूरा फुटेज कवरेज था इसमें
जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई हो पाया। लेकिन वहाँ पर ये जो कीमती सामान था पूजा का, उसके लिए कोई डेडिकेटेड कोई आदमी उसको देखभाल देखभाल करने के लिए नहीं था। जिस वीकनेस को इसने अच्छे से समझा और उसको उसका फायदा उठाते हुए इसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। 7 अगस्त को भी एक सोने का छोटा कलश जो ऋषभ विहार में भी एक वारदात हुई थी, वो भी जैन समुदाय के ही लोग पूजा कर रहे थे वहाँ पर। वहाँ भी करीब 40 ग्राम का एक छोटा कलश था वो, तो उसको भी चोरी की अंजाम को इसने वारदात दिए अंजाम दिया था इस वारदात को भी। और इसको इसने कन्फेस किया है, जिस पर अभी आगे इस पर कार्रवाई, इसकी एफआईआर तो दर्ज हो रखी है, इस पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकी जो तफ्तीश की गई थी क्राइम ब्रांच ने, उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। एक जो क्राइम ब्रांच में हमारे सत्येंद्र पुनिया और सोहन लाल की जो टीम है, इन्होंने बड़ा अच्छे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। इसकी जो सीसीटीवी फुटेज में जो फोटोग्राफ आई थी, उस फोटोग्राफ को एनालाइज किया और ओपन सोर्स मीडिया में उसके फ़ोटो को डेवलप करके, और एक सी फेस एक ऐप है, उसमें सर्च करने पर इसके जो अकाउंट से डिटेल निकली थी, उसमें एक पेटीएम अकाउंट से जुड़ा हुआ इसका मोबाइल नंबर मिल गया हमारी टीम को। वो मोबाइल नंबर पर जब आगे सर्च की गई, तो इसके आईएमईआई सर्च करने पर इसका जो एक्टिव मोबाइल नंबर था, वो मोबाइल नंबर इसका मिला। ये मोबाइल नंबर के साथ में कैफ निकालने पर इसका पूरा डिटेल निकला, तो फोटोग्राफ इसका दूसरा भी कंफर्म हुआ। तो इसको फिर आईसीजीएस में जो हमारी डोजियर की जो व्यवस्था है, उसमें इसको चेक किया गया। तो डोजियर में ई प्रिजन पोर्टल पर गए, तो ई प्रिजन पोर्टल पर इसका फोटोग्राफ के साथ में और पूरी इसकी पूरे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट की डिटेल इसकी मिली। जब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई, तो इसकी मोडस ऑपरेंडी का मिलान किया गया, तो मोडस ऑपरेंडी इसकी पुरानी भी ऐसी पाई गई थी। 2016 में भी इसने बीएलके हॉस्पिटल में ऐसे ही एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें कीमती सामान को चुराया था। और जो ऑफिसर जिसने गिरफ्तार किया था, उसको फोटो का मिलान कराया गया, तो उस आदमी ने भी इसको कन्फेस किया कि हाँ, ये वही आदमी है जो बीएलके हॉस्पिटल में भी चोरी को अंजाम दिया था और जिसने इस वारदात को भी अंजाम दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन पुख्ता होने पर इस पर टेक्निकल सर्विलांस किया गया। और टेक्निकल सर्विलांस में इसकी हापुड़ में जब लोकेशन मिली, तो इसको हापुड़ में इसके घर से उठाया, जिसके इमीडिएट फर्स्ट पोजीशन में इससे सोने का क्लच भी एक क्लच इसके पोजीशन से रिकवर हुआ। बाद में गहन पूछताछ के बाद इसके दोनों साथियों का भी पता चला, अंकित और गौरव का। और इस दौरान फिर मेल्टेड जो गोल्ड था वो भी रिकवर किया गया इसके पोजीशन से। तो इस प्रकार इस केस को सोल्व किया गया। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए और कुछ लोगों की भागीदारी इसमें शामिल होने की बात आई है। आगे की तफ्तीश के लिए केस आगे दिल्ली पुलिस और उत्तरी जिले के साथ में मिलकर के काम करेंगे और भी गिरफ्तारियां संभव है। ये तो जैसा मैंने बताया वही इंस्पिरेशन है यूट्यूब इसका। से ही यूट्यूब गदर कर रहा था information। तो वहीं से ये जो है सो उसको आइडिया, यूट्यूब में आप देखिएगा कि लाइव रिले होता है जो भी उनका पूजा होता है। तो चूंकि वहां पर जो है सो कीमती सामान रख के पूजा किया जाता है, तो इसका टारगेट जैन समाज का जो पूजा होता है उसी में ही है अपने को। और पहले का रिकॉर्ड आप जान ही रहे हैं, हर्ष विहार में इसने एक और पहले से लगा दिया। और ऐसे लोग अलर्ट रहना चाहिए जो लाइव करके अपना चल करते हैं। बिल्कुल अलर्ट तो रहना ही चाहिए। अलर्ट रहना चाहिए और किसी अनजान आदमी को डायरेक्ट एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे ऐसे जब पूजा की जाती है, तो जो एक अपना एरिया रखना चाहिए, सिक्योर एरिया, जिसमें ऐसे अनजान लोगों की एंट्री प्रतिबंधित रहनी चाहिए। कोई ऐसा बड़ा लूप होल नहीं था उसमें भी। उसमें इतना ही था कि सीसीटीवी में पूरा कवरेज था, तो लोगों को लगता है कि क्योंकि सीसीटीवी की कवरेज आ गई तो पूरा सिक्योर हो गया। तो सीसीटीवी कैप्चर तो करता है, लेकिन सिक्योरिटी का इससे बियॉन्ड उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं वो डिटेक्ट करके या कुछ वो देगा, एक्सेस कोई अलार्म कंट्रोल देगा, या रेगुलेटेड कंट्रोल नहीं था, वो पूजा नहीं था। का माहौल था तो लोग आ जा रहे थे। लेकिन सामने में ये कलश रखा हुआ, तो ये फिर जो है सो मौका देखते हुए जब थोड़ा टेंशन डाइवर्ट हुआ, ये अपना जो है सो उठा करके बैग में डाल दिया। वजन तो एक अच्छे से इतना तो नहीं मेजर किया, लेकिन करीब 700 ग्राम से ऊपर है। हाँ, जो कलश है वो 700 ग्राम से ऊपर है, और जो रिकवर्ड जो मेल्टेड गोल्ड है वो करीब 150 ग्राम के आसपास है उसकी। 100 ग्राम। हाँ, पोस्ट
तो अब वैसे तो मार्केट के उस पर बेस पर ही बता पाएंगे, अब इसमें तो कॉस्ट का कैसे कैलकुलेशन करते हैं बताएं। वो तो बनाने वाले पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो गोल्ड का अमाउंट आप कह सकते हो करीब 1 करोड़ के आसपास का आपके पास का। जो फोटो आपको मिली होगी शायद एक फोटो मिली होगी, लेकिन जैसा मैंने बताया इसमें तीन उनके। अब वो एफआईआर उसमें तीन का है, लेकिन एफआईआर में होता कभी नहीं मालूम होगा, तो कन्फेस किया इस आदमी ने, उसी के बेस पर हम लोग आपको ब्रीफ करें।